नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम आनंद मार्ग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम सभी जानते हैं जब भी हम परेशान होते हैं या यूँ कहें कि रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं। उसी तरह ईश्वर भी होते हैं। जब हम परेशान होते हैं, इस धरती पर व्याप्त सभी जीव जंतु जब उनको लगता है कि समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनका कल्याण करना है, तो इस धरती पर अवतरित होते हैं। भले ही वो कोई सा भी युग हो, द्वापर युग हो, सतयुग हो या आज का कलयुग, आज भी अवतरित हुए हैं भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्होंने आनंद मार्ग की स्थापना की, या यूं कहें कि उन्होंने अपना जन्म लेने के बाद ऐसे मार्ग की स्थापना की जिसके माध्यम से समाज का कल्याण हो सके। जितनी भी समाज में रहने वाली जनता है उसको एक ऐसा मार्ग मिले कि वो समझे उनके अधिकार क्या है और उनके लिए कौन सी चीजें लाभकारी हैं। आनंद मार्ग की स्थापना 1955 में हुई। भले ही लेकिन वो छोटा सा क्षेत्र हो, लेकिन आज वो विश्व स्तर पर व्याप्त हो चुके हैं। एक ग्लोबल मिशन है सभी का कल्याण करने का। कई पुस्तकों का लेखन भी किया, कई संगीत का निर्माण भी किया अलग अलग भाषाओं में, ताकि सभी लोग समझें और अपने मार्ग को समझते हुए अपना कल्याण करें। उन्हीं की कड़ी में शामिल हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी, जिनके माध्यम से हम समझेंगे कैसे धर्म के मार्ग पर अपना मार्ग चलाया जाए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम। हम सभी जानते हैं कि जब भी समस्याएं होती हैं, परेशान होते हैं, जिस तरह हमारे पेरेंट्स होते हैं उसी तरह आप गुरुजन भी होते हैं। अगर धर्म की बात की जाए, धर्म को सही दिशा, हमारा सही मार्गदर्शन अगर किया जाए धर्म की ओर, तो वो कैसे होगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि धर्म आखिरकार है क्या? जितने भी शब्द संस्कृत में हैं उसका कोई न कोई अर्थ होता है। तो धर्म शब्द धी धातु से बना है। धी का अर्थ होता है जो धारण करे। कहा भी जाता है धारण करे सो धर्म है। तो धर्म का मतलब होता है स्वभाव जी। जैसे जल का धर्म है शीतलता प्रदान करना। प्यास लगती है, शरीर गर्म हो जाता है, स्नान कर लेते हैं, जल पीते हैं, शरीर शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है जी। आग का धर्म है जलाना। उसी प्रकार से मन का धर्म है आनंद का स्रोत पकड़ करके परमात्मा की तरफ चलना जी। ये मन का नेचर है, मन का स्वभाव है। तो धर्म को इसी आशय में लिया जाता है, लेकिन इसका जब तक आदमी पालन नहीं करता, इस रास्ते पर चलता नहीं, तो धर्म का आचरण नहीं होता। धर्म का जब आचरण नहीं होगा तो धर्म नहीं मजहब हो जाता है जी। धर्म सिखाता है अच्छा बनना, धर्म सिखाता है सत्य बोलना, न्याय करना, दूसरों की इज्जत करना, संतुलित जीवन बिताना, लेकिन भगवान की आराधना करना, जीवन का लक्ष्य भगवान को बनाना। लेकिन जब हम अभ्यास ऐसा कर लेते हैं कि इस प्रकार से भगवान की आराधना करेंगे, हम पूरब में बैठ के करेंगे या पश्चिम में बैठ के करेंगे या किसी खास जगह पर करेंगे, तो धर्म नहीं मजहबी बात हो जाती है जी। इसलिए धर्म का संबंध मनुष्य मात्र से है और मजहब का संबंध किसी एक खास ग्रुप से होता है जी। इसलिए धर्म व्यापक है और धर्म इस प्रकार से अगर देखेंगे तो पूरे मनुष्यों का, जो 7 अरब आदमी विश्व में हैं, तो सबका एक ही धर्म है, परमात्मा की खोज, परमात्मा की तरफ चलना जी। आनंद मार्ग इसी धर्म में विश्वास करता है। इसलिए सभी मजहबों को प्रति समान भाव है आनंद मार्ग का। किसी के साथ मजहबी क्लैश भी आनंद मार्ग का नहीं है। बिल्कुल, यानी कि मजहब और धर्म में थोड़ा सा अंतर भले ही है, लेकिन धर्म की ओर हमें अपना मार्ग प्रशस्त करना होता है, उस ओर हमें चलना होता है। लेकिन कहते हैं कि स्वाभाविक धर्म भी होता है। स्वाभाविक धर्म क्या है, ये भी जानना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। धर्म के 2 स्वरूप है। एक तो जीव धर्म
जैसे खाना पीना सोना मरना, ये तो स्वभाव में है आदमी का, ये इसकी नेचुरल गति है, स्वाभाविक गति है। इसके लिए कुछ काम नहीं करना है। जो आदमी पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा और शरीर को धारण करने के लिए खाना पड़ेगा। तो नींद लगे तो सो जाना, भूख लगे तो खाना, ये इंद्रियों का धर्म है। लेकिन जो मानव धर्म है उसको कहते हैं भागवत धर्म। ये है चतुष्पाद, इसके 4 चरण है। विस्तार, रस, सेवा, तदस्थिति। विस्तार से मन का विकास कराता है कि मन जब इतना व्यापक हो गया, जिसका एंगल 360 डिग्री का हो गया, जिसके दायरे में सारी मानवता, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी आ गए, मन इतना बड़ा हो गया तो नियो ह्यूमनिस्ट बन गया। तब हम कहेंगे कि धर्म का जो व्यापकता है वो जीवन में हमारे प्रवेश कर रहा है या किया है। जी। रस, ये सारा संसार रस में है, परमात्मा के रस में सराबोर है। इसी को कहते हैं कृष्ण की रासलीला। जी। तो जब परमात्मा के रास्ते पर चलेंगे तो हम उसी रास में हमारा मन भी लीन रहेगा। तो जो उसी में सराबोर है तो हम कहें कि उसके जीवन में रस भी आ गया। तो स्वरस नहीं, इंद्रियों का रस नहीं, परमात्मा का रस उसके जीवन में उतर गया। जी। और ऐसा ही आदमी सब जीवों के साथ अपना उचित व्यवहार करेगा, सेवा के द्वारा, अपने को डिनाई करके, अपने को जीरो करके सबकी सेवा करेगा। तो तीसरा पाद है सेवा। जी। तो जिसको जिस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है वैसा पहुंचाने की कोशिश करेगा समय पर। और अंतिम चरण इसका है तदस्थिति, कि हमारा लक्ष्य है परमात्मा। अंत में हमको परमात्मा में ही लीन होना है। जी। आनंद मार्ग भागवत धर्म में विश्वास करता है और इसी पर लोगों को चला करके भागवत धर्मी बनाता है सबको, और इसी में सारी मानवता का भविष्य सुरक्षित है। उसी उन्नत भविष्य की तरफ हम मानवता को ले जाना चाहते हैं कि सभी भागवत धर्म का आचरण करके और एक हों, क्योंकि मनुष्य का समाज जब एक होगा, सभी का चिंतन एक होगा, सभी रसमय होंगे उसमें, तभी हम परमात्मा के पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जैवी धर्म के साथ साथ जी हम भागवत धर्म को अपनाएंगे तो एक दिन धार्मिक। बिल्कुल, यानी कि हमें भागवत धर्म को अपनाना चाहिए। यही आनंद मार्ग का उद्देश्य भी है, ताकि हमारा कल्याण, हमें समय समय पर दिशा भी मिलती रहे कि हमें कौन से धर्म, कहते कि धर्म को अपनाना है, उसके अनुसार चलना है। लेकिन सबसे बड़ा हमारा धर्म ये होता है कि अपने कर्तव्यों को समझते हुए ईश्वर में अपना जीवन लगाएं। ये नहीं कह रहे कि अपनी इच्छाओं को मारें, लेकिन अपने मार्ग को ऐसा रखें कि सत्य मार्ग पर चलें, गलत राह पे कभी ना चलें। यही आनंद मार्ग का भी उद्देश्य है। लेकिन अगर लोगों की बात की जाए, स्वाभाविक जीवन की बात की जाए, साधारण जीवन की बात की जाए, कैसे पता चलेगा कि हमें मजहब की ओर जाना है या धर्म की ओर जाना है? धार्मिक आदमी सबसे प्रेम करेगा, सबको अपना समझेगा, वो किसी से नफरत नहीं करेगा, उससे कोई भी नफरत नहीं करेगा। जैसे बच्चा हो जी, कोई भी छोटा बच्चा, वो हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं होता है, वो बच्चे को बच्चा समझ करके आदमी उसको उठा करके अपनी गोद में लेता है, क्योंकि बच्चों में एक इनोसेंस है जी। और कोई भी आदमी उठा करके अपनी गोद में लेता है वो, क्योंकि वो बच्चा है, मासूमियत रहती है। उसी प्रकार से जब भागवत धर्म जीवन में आएगा, आदमी के मानव धर्म जीवन में उतरने लगेगा जी, तो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता, सबके प्रति उसके मन में प्रेम रहेगा। इसलिए वो मजहबी नहीं रहा, वो धार्मिक हो गया। जैसे पेड़ है, पेड़ के नज़दीक कोई भी जाएगा तो उसको छाया देगा, फल रहेगा तो फल उसका खा सकता है। तो धार्मिक आदमी पेड़ की तरह से छाया देना, ऑक्सीजन देना। वो बबूल का पेड़ नहीं है, वो फलदार पेड़ जी। बिल्कुल, हमें समझना आवश्यक रहता है। अगर देखा जाए कि जीवों की बात की जाए, जैसे मैंने कहा कि हमारा धर्म है अपने कर्तव्यों को समझना, अपने अधिकार को समझना, उसके अनुसार चलना, ईश्वर की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करना। लेकिन सच में मायने क्या है धर्म के, या यूँ कहें कि जीवों के लिए धर्म आखिरकार है क्या? हर जीव का तो धर्म है जैविक धर्म का पालन करना, लेकिन मनुष्य का धर्म है परमात्मा की तरफ चलना। पशु नहीं जानता है कि हमको भगवान की तरफ चलना, उसका बोध ही नहीं है, मन का इतना विकास नहीं है। उसको भूख लगती है तो खाता है और नींद लगती है तो सो जाता है।
और ये चिंता नहीं करता है। फालतू अगर उसके सामने आहार देंगे तो खाएगा, उसी पर फिर बैठ जाएगा टट्टी भी कर। लेकिन आदमी कल की चिंता करता है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं और पशु की इच्छाओं में फर्क है। जी। मनुष्य की इच्छाओं की सीमा नहीं, इसीलिए उसी स्वभाव को लेकर के हम इस मन को असीम परमात्मा की तरफ चला सकते हैं, पशु नहीं कर सकते। बिल्कुल, यानी कि अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। असीम जितनी भी इच्छाएं हैं उनमें अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, भले ही कोई जीव क्यों ना हो, अपने धर्म को समझना बेहद आवश्यक होता है। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर धर्म की बात हमने की, आपने बताया भागवत धर्म की ओर जाना चाहिए, अपना मार्ग उसी ओर लगाना चाहिए, जीवों को भी उसी ओर लगाना चाहिए। लेकिन धार्मिक अपनी प्रवृत्ति करेंगे कैसे? क्योंकि पहले ही हम भौतिक चीज़ों में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतने लीन हो चुके हैं, तो धार्मिकता की ओर कैसे बढ़ें? इसमें हमको अपने थोड़ा रूटीन को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जैविक धर्म के लिए भूख लगने पर खाना और नींद लगने पर सोना तो जैविक धर्म है जी। लेकिन हम इसको भी आज भुला दिए। भूख लगने पर खाते तो हैं, लेकिन क्या खाते हैं जी। कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसका इल्म खत्म हो गया। बिल्कुल। इसलिए ये सीखना होगा। और नींद लगे तो सोना चाहिए, लेकिन वो नींद लगने पर हम फालतू काम में लगे रहते हैं, सोते नहीं। और जब जग के काम करना चाहिए, शरीर हमारा जिस काम के लिए फिट है, जिस टाइम में जी। उस टाइम में हम सो रहे हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम डल होगा, हमारी ग्लैंड्स खराब होंगी और उसकी सज़ा हम दिन भर भुगतेंगे, परिवार भुगतेगा, जिस ड्यूटी पर जाएंगे वो ऑफिस भी भुगतेगा, समाज भी भुगतेगा, देश भी भुगतेगा। इसलिए धार्मिक बनाने के लिए आनंद मार्ग सबसे पहले तो एक रूटीन देता है जी। कि हमारी जो भी दिनचर्या है, जिस प्रकार की हमारी ड्यूटी है, क्रियाकलाप हैं, उसको एक रूटीन लाइफ में खाने का, काम करने का, सोने का, ये सब का एक हम रूटीन फिक्स कर लें। पूजा पाठ का, ध्यान का, और एक ध्यान की एक पद्धति देता है आनंद मार्ग, जिसको साधना करते हैं। उसका किसी भी मजहब के साथ कोई क्लैश नहीं है जी। वो एक कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है, जिसके साथ हम अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करके और मन को हम किस प्रकार से पिनकिल रहेंगे, पॉइंटेड रखेंगे, जिससे हमारी धारणा बढ़ेगी, जिससे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत सहायक होता है जी। इस प्रकार का जीवन अगर हम अपनाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। साथ साथ हम ये भी सिखाते हैं कि सबके लिए आवश्यक है कि हम क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। इसलिए आनंद मार्ग सात्विक आहार पर जोर देता है। आप जानते हैं जैसा इंजन होगा उसमें वैसा ही फ्यूल डालते हैं। बिल्कुल। डीजल वाली कार में अगर पेट्रोल डाल देंगे और पेट्रोल वाली कार में डीजल डाल देंगे तो इस इंजन का क्या होगा? बिल्कुल। हवाई जहाज़ में अगर कार वाला पेट्रोल डाल देंगे तो हवाई जहाज़ का क्या होगा? उसमें एविएशन फ्यूल चाहिए जी। तो अगर इस शरीर से अगर फिजिकल काम लेना है तो इसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भर दीजिए। लेकिन इस शरीर से अगर किसी लैब में, साइंटिस्ट लैब में काम करना है या किसी प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी में काम करना है, क्लास देना है, या डॉक्टर को अपने ऑपरेशन थिएटर में काम करना है, तो उसमें उस आहार से काम नहीं चलेगा जी। उसमें तो ये देखना हो कि ऐसा भोजन लें जो एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे नर्वस सिस्टम को टोन अप रखें, ताकि वर्किंग एनर्जी मिले। तो जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है, जिस प्रकार के हमारी दिनचर्या है, वैसे ही भोजन होना चाहिए जी। ये आनंद मार्ग सिखाता है जी। और ये भोजन होना चाहिए सात्विक, क्योंकि भोजन 3 प्रकार का है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक भोजन वो है जो शरीर, मन, आत्मा तीनों के लिए खराब जी। वो ये यहाँ हम विस्तार से उस पर नहीं जाना चाहते हैं, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो इस पर बोलेंगे। तो तामसिक आहार से शरीर भी खराब होगा, बीमार होगा, शरीर शिथिल होगा, कुशल नहीं होगा, मन को भी काम करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, आत्मा की तो बात छोड़ दें। राजसिक आहार शरीर के लिए न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन मन और आत्मा के लिए खराब है। और ठीक इसके विपरीत सात्विक भोजन शरीर, मन, आत्मा तीनों के लिए खराब है। इसलिए आनंद मार्ग सात्विक भोजन पर जोर देता है। तो ये भोजन, अपना रूटीन, समय पर सुबह शाम साधना करना जी। और मन को पॉजिटिव रखना ताकि संकल्प में बना रहे
इस प्रकार से धर्म का आचरण व्यवहारिक जीवन में आनंद मार्ग सिखाता है, जिससे उसका रूटीन ठीक हो जाएगा और जो भी काम करता है उसमें उसकी कुशलता आ जाएगी जी। इसलिए हर आदमी को काम करने की कुशलता आनंद मार्ग के जीवन से मिलता है। ये हम सिखाते हैं और यही मेरा ध्येय है कि आदमियों को कुशल बनाना। बिल्कुल, सभी का आदमी कुशल हो सके, सभी मानव जो हैं समझें कि उनके लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं। सात्विक भोजन भले ही करना पड़े, भले ही आपको फास्ट फूड जो है वो छोड़ना पड़े, लेकिन आपके लिए वो लाभकारी है ही। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम फास्ट फूड खाते हैं तो हेल्दी हम नहीं रह पाते हैं। जितने भी मोटापे जैसी संबंधी परेशानियां देखने को मिल रही है वो भी तो हमारे सात्विक भोजन ना खाने की वजह से ही है। हम फास्ट फूड को भले ही वेस्टर्नाइजेशन से जो भी हमें फूड मिला है उसको अपना रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए लाभकारी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सुंदर बात की आचार्य जी ने कि सात्विक भोजन को रखना है, अपनी दिनचर्या को, रूटीन को एक बैलेंस लाइफ बनाना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं जो भी हो समय पर हो। हमारे पास ज़्यादा समय होता नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, दुख कटे और सुख ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो वो सब मिल सकता है यदि आप अपने रूटीन को, अपनी दिनचर्या को एक सही दिशा में बनाते हैं, सही समय पर करते हैं। अपने भोजन यानी कि आहार विहार दोनों में ही आपको बैलेंस लाइफ बना के चलना होता है। अगर समाज कल्याण की बात की गई है, आनंद मार्ग का उद्देश्य ही यही है कि सभी का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके। धर्म के माध्यम से या धार्मिक कार्यों में लगाने के माध्यम से किस तरह से आनंद मार्ग अपने कार्य कर रहा है? आनंद मार्ग का उद्देश्य जो आत्मोक्षार्थन जगत हिताय है, तो आत्मोक्षार्थन प्रोग्राम से एक साधना देकर जी और व्यक्तिगत जीवन को ठीक कर रहा है, जिससे उसका परिवार ठीक हो जी। और कलेक्टिव लाइफ के लिए, समाज के लिए इसके बहुत प्रकार के प्रोग्राम हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम है, रिलीफ का प्रोग्राम है। रिलीफ में नेचुरल कैलेमिटी में आनंद मार्ग का एक इमर्ज सेक्शन है, उसका स्पेशलाइजेशन है जी। अब पूरे विश्व में डिसास्टर रिलीफ में इमर्ज का पूरे विश्व में नाम है, एनजीओ है। अभी 2 साल पहले जो हैती में भूकंप हुआ जी, उसमें आनंद मार्ग को यूनाइटेड नेशंस के स्पॉन्सर प्रोग्राम को दिया गया। ओके तो यूएस गवर्नमेंट ने उसमें मदद की। अभी भी वहाँ हम रिहेबिलिटेशन वर्क कर रहे हैं जी। तो जहाँ भी सुनामी हुआ, भूकंप हुआ या वार कहीं हो गया, वहाँ वार फील्ड में भी जा कर के हम रिलीफ देते हैं, सेवा देते हैं जी। तो ये आनंद मार्ग का एक रिलीफ का काम है। वेलफेयर में चिल्ड्रंस होम है, जिसमें हम अनाथ, जिसको लोग कहते हैं, हम किसी को अनाथ नहीं कहते हैं। परमात्मा के रहते हुए कोई अनाथ नहीं है, सबका पिता है। बिल्कुल। हम उन बेसहाय बच्चों को, बच्चे बच्चियों को लेकर के होम्स चलाते हैं जी। और जगह जगह हमारे करीब करीब 800 स्कूल्स और इसके 1/4 होम्स होंगे पूरे हिंदुस्तान में और बाहर के देशों में भी, जहाँ हमारा 160 देशों में काम है वहाँ हमारे होम्स हैं, इस काम कर रहे हैं। हमारा मंगोलिया में बहुत बड़ा होम है जी। अफ्रीका के बहुत सारे देशों में हमारे चिल्ड्रंस होम में काम कर रहे हैं। और एजुकेशन के फील्ड में हमारे करीब करीब 800 स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स हिंदुस्तान में हैं जी। जिसमें सा विद्याया विमुक्ते के आदर्श पर लेकर के हम शिक्षा की एक नई दिशा, नीति और धर्म आधारित शिक्षा, मजहबी शिक्षा नहीं, धर्म ने आचरण से हम अपना सुधार करें, वैसे को लेकर के हम प्राइमरी लेवल पर नैतिक शिक्षा को जीवन में ला करके हम एक उन्नत भारत के लिए एक नर्सरी तैयार कर रहे हैं। बहुत सुंदर, यानी कि एक छोटे छोटे कार्य, मतलब कह सकते हैं इतनी बड़ी दिशा दिखा जाते हैं। यानी कि आपके इतने बड़े बड़े जितने भी कार्य किए जा रहे हैं शिक्षा के लिए, भले ही वो हमारी नज़र में ये हो कि अभी शुरुआत हुई या पहले से चल रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य तो वही है कि बच्चों को भी शिक्षा मिले, समाज का कल्याण भी हो सके। यही उद्देश्य भी है आनंद मार्ग का। हर क्षेत्र, हर फील्ड में यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए आनंद मार्ग का निर्माण किया गया है, ताकि सभी समझें कि कैसे उनका विकास हो सके, कैसे वो अपने जीवन के महत्व को समझ सकते हैं। नमस्कार,